हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में कि जो आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपका टाइम टेबल किस तरह से होना चाहिए। अब उस टाइम को आपको मैनेज तो अपने ही टाइम के अनुसार करना है, लेकिन किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए उसका थोड़ा रोड मैप मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। फिर उसको आप अपने अनुसार कन्वर्ट करके कोशिश कीजिएगा कि फॉलो कर पाएँ। बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अगर आप उसको अभी से फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए ये वीडियो आज डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब चलते हैं आज की सेशन पर, जो आपके लिए मैंने एक टाइम टेबल प्लान किया है। आपको किस तरह से चलना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स उसमें कवर होंगे, उस सब को फोकस करते हुए आज का हम टाइम टेबल देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टाइम टेबल पर। टाइम टेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम किस किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आज सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं, आपका जो सीटेट या यूपी टेट या कोई स्टेट टेट क्लियर है, ठीक है, और आप टीचिंग एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँगी आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं और इनके आपको साथ में तैयारी कैसी करनी है वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, जिसकी मैं हमेशा करती हूँ और मैथ्स के लिए इसके प्रैक्टिस सेट भी लगातार हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। क्योंकि इसकी सबसे पहली बात मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज इसके फॉर्म लास्ट ईयर फिल हो गए थे और अब इसका सबसे पहले अगर इन सब एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो इसी का एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है। क्या इसमें 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। यूपी टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको 125 के 125 का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, चाहे आप मैथ्स टीजीटी दे रहे हैं या मैथ्स पीजीटी दे रहे हैं, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है सिर्फ वही आपसे 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बात रही कि किस एग्ज़ाम में क्या आएगा। जब हमें ये पता होगा तो उसी के अनुसार तो हम सब्जेक्ट्स को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमें क्या कब कितने टाइम के लिए पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे एग्ज़ाम पर, DSSB का जो PRT TGT और PGT का एग्ज़ाम होता है उस पर। DSSB में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं PRT की तो 200 नंबर का पेपर होता है। पार्ट ए 100 मार्क्स का आता है और पार्ट बी भी 100 मार्क्स का आता है। पार्ट ए में 20 मार्क्स की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की जनरल अवेयरनेस, 20 का मैथ्स और 20 की रीजनिंग आती है। और पार्ट बी में आती है CDP 100 मार्क्स की। ये PRT के मैं पेपर की बात कर रही हूँ। और DSSB में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और अभी तक के पैटर्न के अनुसार 40% आपको, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी में 40% ईच पार्ट में लाना ज़रूरी है। यानी पार्ट ए में 100 में से 40 मार्क्स आपके आने ज़रूरी हैं और बी में भी 100 में से 40% मार्क्स आने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई होते हैं फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए। 40% ज़रूरी है। मान लीजिए एक में आपके 80 आ गए, दूसरे में 30 आए, तो आप क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। 40 का कंपल्शन है। अब बात कर लेते हैं TGT के लिए। तो TGT का भी 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स इसमें भी जनरल पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, GA, मैथ और रीजनिंग, जबकि TGT में 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट। वैसे ही PGT में है। PGT का टोटल मार्क्स हो जाता है 300। इसमें 100 आपका आता है जनरल पार्ट और 200 का आता है आपका सब्जेक्ट। इसमें भी एक क्राइटेरिया है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और 40% आपको ईच पार्ट में लाना होता है। अब आगे बात करते हैं LT ग्रेड एग्ज़ाम की। मैंने आपको कुछ टाइम पहले वीडियो बनाकर बताया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम आप फोकस कर सकते हैं और उन्हीं की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो कि अपकमिंग देखने को मिलेंगे। LT ग्रेड का एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, क्वेश्चंस का। बेसिकली क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस का LT ग्रेड एग्ज़ाम होता है।
30 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीएस के और 120 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के। यानी अगर आप मैथ के एस्पिरेंट हैं, हिंदी के हैं, सोशल साइंस के हैं, ठीक है, इंग्लिश के हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट 120 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन इसमें जीएस के आते हैं। और दोनों पार्ट्स में 40% लाना इसमें भी कंपल्शन है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्वालिफाई ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम, मार्क्स ज़्यादा तो आप छोड़ ही दीजिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और पेपर का लेवल ही बहुत अच्छा पूछा जाता है। अब अगले एग्जाम पर यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें जीएस पढ़नी है और सब्जेक्ट पढ़ना है। सुपर टेट में देखते हैं, सुपर टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी तक, तो जो एक एग्ज़ाम हुआ है 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेज पूछी जाती हैं। इसके अलावा साइंस, मैथ, ईवीएस, टीचिंग मेथडोलॉजी, सीडीपी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, आईटी यानी कंप्यूटर और लाइफ स्किल से ये मार्क्स भी मैंने इनके लिखे हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, सेक्शंस, वो सब यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये कितने एग्ज़ाम हुए टोटल, अलग अलग मिलाकर 7 हो गए ना, एक यूपी टीजीटी, एक यूपी पीजीटी, 2 ये हो गए, 3 पीआरटी, 4, 5, 6 और 7 एग्ज़ाम हैं। और अगर किसी एस्पिरेंट को, ये सब अपकमिंग एग्ज़ाम है और आपको ये देखने, सारे एग्ज़ाम्स होने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2023 में या फिर 24 के इनिशियल महीनों में ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स एक साथ नहीं आते। और इससे पहले आप जानते हैं अभी तो एनवीएस और केवीएस निकल चुका है, हो सकता है आप में से किसी का सिलेक्शन उसमें हो गया हो या फिर ना भी हुआ। तो 9-10 एग्ज़ाम इस सेशन में हो गए हैं अगर हम बात करें। तो अगर कोई बात नहीं, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप रेस में हैं, अगर आप तैयारी आपने की है, अगर आपने तैयारी की है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप रेस में हैं। और तभी रेस में रहेंगे जब आप कंटिन्यूटी दिखाएंगे, लगातार पढ़ेंगे। आप चाहे 1 घंटा पढ़िए, मैं आपसे कहती हूँ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं चाहे आप 1 घंटा पढ़िए। किसी दिन अगर आप बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने का, फिर भी कुछ देख लीजिए, चाहे फ़ोन में देख लीजिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। अगर आपने 1-2 दिन बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आपका मन मुश्किल से दोबारा पढ़ने की ओर लगेगा, ऐसा अक्सर होता है। तो मेरा ये कहना रहता है, आप लोग कहते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने वालों का सिलेक्शन तभी होता है जब उनकी किस्मत या तो बहुत अच्छी हो या फिर वो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर अभी आपका ये सब छूटा है, टीजीटी पीजीटी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए। जब आप लगातार करते हो तो बहुत 10-12 घंटे आपको नहीं पढ़ना होता है, फिर आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हो तो वो आपका कवर नहीं हो पाता, ना रिवीजन हो पाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कम समय दीजिए पर रोज़ दीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और एग्ज़ाम्स ये आपको ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन सब एग्ज़ाम्स के लिए क्या टाइम टेबल हो सकता है, उसकी बात करेंगे। वैसे तो टाइम टेबल हर बंदे का होता है अलग, लेकिन एक कहते हैं ना, मोटा मोटा व्यू मैं आपको दे रही हूँ स्टडी प्लान का कि आप ये कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इससे ज़्यादा अपना टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम मैंने मिनिमम दिया है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, दैट इज़ मिनिमम। मेरी बात सुनते रहिएगा आप, ये मिनिमम टाइम है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। और इसको मैंने ये नहीं बोला कि 1 से 2 आपको ये पढ़ना है, 2 से 4 ये, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। बहुत से लोग वर्किंग होंगे, बहुत सी गर्ल्स हाउसवाइफ होती हैं या वो भी जॉब कर रही होती हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सबके साथ अलग अलग। तो आप जैसे चाहें अपने टाइम को मैनेज करें, लेकिन अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, तो आपको इतना समय निकालना ही होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि क्या ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएं। ठीक है, ये जो 4-5 एग्ज़ाम की हमने बात की, ऐसा हम क्या एक स्टडी टाइम टेबल अपना बनाएं कि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं। यहाँ पर हमने कई 3 से 4 एग्ज़ाम्स में देखा कि हमारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे LT ग्रेड की बात करें, DSSB की बात करें या फिर UP TGT PGT की बात करें, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वेटेज भी रखता है। तो सब्जेक्ट को आपने सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है बहुत डीप और अच्छे लेवल का पूछा जाता है, तो उसको आपको टाइम भी देना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 आवर इन अ डे आप दें,
लगातार 3 घंटे देने को आपको कोई नहीं बोल रहा है, ब्रेक ले लेके अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ें। मान लीजिए आप 1-1.5 घंटा पढ़ के थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लो 10-15 मिनट का, या जैसा आपको सुटेबल हो, या आप 1 घंटा इसको पढ़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर ये अपना सब्जेक्ट पढ़ लो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन में अपने सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपको 3 घंटे निकालने होंगे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई अपनी शुरू नहीं की है। जिन्होंने शुरू की है वो, उनसे तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी से शुरू भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे दो। 3 घंटे क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। टीजीटी पीजीटी के लिए आपको 6 क्लास से ग्रेजुएशन और पीजी तक का पढ़ना होता है, 6 to 10th भी आपको पढ़ना होता है, और 11-12th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि टफ भी होता है, और फिर कुछ पार्ट ग्रेजुएशन और पीजी का भी पढ़ना होता है। तो इतनी सारी क्लासेस का सिलेबस आपको 3 घंटे तो एक दिन में देनी पड़ेंगे, राइट। अब और क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं इनके अलावा? हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल मैथ्स, जीके, करंट अफेयर, सीडीपी, साइंस और ईवीएस, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना। आईटी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लाइफ स्किल्स हो गया, उसको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन सब्जेक्ट हैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी चैप्टर्स होते हैं ना। एक को हम लेके बैठे तो हिंदी का पूरा सिलेबस है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, जनरल मैथ्स का है, और जीके तो आप जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जीके में होते हैं। करंट अफेयर आपको लगभग 7 से 8 महीने का पढ़ना होता है। सीडीपी का भी अपना सिलेबस चैप्टर्स हैं, साइंस और ईवीएस का भी। तो अब आपको क्या करना है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ो। मान लो आज आप हिंदी पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे और करंट अफेयर पढ़ोगे, तो एक दिन 1 घंटा हिंदी पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो और 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो। कैसे पढ़ना है, कौन से स्लॉट में आपको भी पढ़ना है, ये आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो 3 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप बीएड एस्पिरेंट हैं तो, है ना, बीएड वाले ही क्योंकि टीजीटी दे पाते हैं। अगर आप बीएड वाले एस्पिरेंट हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे देने हैं, और बाकी इन सब में से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 1-1 घंटा पढ़ो, फिर अगले दिन कोई और 3 पढ़ो, इस तरह से, और सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है। अगर आप हैं डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, तो भाई आपको फिर ये जनरल सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं और सीडीपी पढ़नी है, तो आप सीडीपी को 2 से 2.5 घंटे दीजिए। समझ रहे हैं? जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं वो सीडीपी को अपना मेन सब्जेक्ट मानकर चलिए, सीडीपी पढ़िए आप 2 से 2.5 घंटे, और बाकी में इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़िए। तो बस इतना ही अंतर है। और जो बीएड वाले हैं उनको जो अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। अब बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है हफ्ते में 5 दिन। इस स्लॉट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आपको ये फॉलो करना है कि 3 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ो और फिर 1-1 घंटा आपको ये पढ़ने हैं सब्जेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है, फिर से मैं बोलूँगी कि लगातार 3 घंटे आपको पढ़ना है। रेस्ट ब्रेक ले लेकर पढ़ें, आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाती है ब्रेक लेने से, माइंड फ्रेश हो जाता है। अब आप बोलोगे कि 5 दिन ये क्या, 6वें दिन क्या करें? 6वें दिन यानी कि सैटरडे को आपको एक मॉक टेस्ट देना है। चाहे आप ऑफलाइन लगा लो, आपके पास कोई बुक है टेस्ट की तो ऑफलाइन टेस्ट दे दो या ऑनलाइन दे दो। वैसे तो आपका जिस मोड में एग्ज़ाम होना है आपको मॉक टेस्ट वैसे ही देने चाहिए। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी ऑफलाइन होता है तो भाई उसका ऑफलाइन ज़रूर आप टेस्ट अटैम्प्ट करें, वरना आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। DSSS भी ऑनलाइन होता है, उसका आप ऑनलाइन ज़रूर दें, वरना आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरू में जैसा अवेलेबल है, जब आप शुरुआत कर रहे हो वैसा टेस्ट दे दो, चाहे ऑफलाइन दे दो या ऑनलाइन। तैयारी शुरू करने के साथ साथ ही मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। जब आप 5 दिन पढ़ लोगे तो चाहे आपके 10 नंबर आए चाहे 20 आए, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर देना सैटरडे में, ठीक है। अब चाहे तो सैटरडे में ही टाइम, वैसे तो मॉक टेस्ट क्योंकि बड़े होते हैं एग्ज़ाम्स के, तो चाहे उसी दिन आप थोड़ा टाइम निकाल लें, या फिर उस दिन नहीं तो संडे में उसका एनालिसिस करें। जितना इम्पॉर्टेंट टेस्ट देना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको अपने वीक पॉइंट पता चलते हैं, आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब इतनी चीज़ें पता चलती हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है मॉक टेस्ट से पता चलता है। तो जितना ही पढ़ाई करना है ना, 6 घंटे का टाइम टेबल, इक्वली इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब उससे सब पता चल जाता है, प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया है, टाइम कैसे मैनेज होगा, किस टाइप के कितने क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, वो एनालिसिस में पता चलता है। ठीक, तो 5 दिन तक 6 घंटे की स्टडी मिनिमम, और सैटरडे संडे में मॉक। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप पूछेंगे शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस का हर एक टॉपिक देखिए। उसके बाद या तो कोई बुक ले लीजिए आप उसकी, या फिर अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ किया हुआ है तो वो तो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ा ही रहे होंगे, वैसे आपको करना है। फिर जब आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, तो जिस बुक से आपने कंप्लीट किया है या जिस कोर्स को आपने लिया है उसको कम से कम 2 बार रिवाइज़ करो। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, उस बुक है तो 2 बार निकाल दो उस बुक को, कोर्स है तो उसको फिर से 2 बार रिपीट करो, पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज़ भी कर लिया, अब जैसे बुक मार्केट में बुक्स आती है ना, कोई सेलेक्टेड बुक आती है, मान लो मैथ्स में आर डी शर्मा, टीजीटी के लिए मैं बता रही हूँ, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए आर डी शर्मा की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, यूथ पब्लिकेशन की अच्छी मानी जाती है, तो इस तरह की बुक की मैं बात कर रही हूँ। फिर आप कोई ऐसी बुक सेलेक्ट करो, उस बुक को लगाओ कम से कम 2 से 3 बार। ये परफेक्ट सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हैं। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, वीक में एक ज़रूर लगाना है। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसा कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ ना कि आप कोई बुक करके उसको भी रिवाइज़ कर लो, साथ साथ वो एक मॉक तो चलता ही रहेगा, लेकिन जब सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप हफ्ते में 2 मॉक दीजिए। ठीक है, एनालिसिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रामबाण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत से तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, चाहे किसी बुक से, ऑनलाइन भी आपको बहुत मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाना है। और इन सब का मतलब ये क्या है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अपनी वीकनेस देखते हैं, तो जो आपकी वीकनेस है, जो आपके वीक पॉइंट हैं, उन पे आपको करना होता है वर्क। मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है मैथ्स में, प्रायिकता, आपका उससे एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाया, तो आपका वो क्या हो गया, वीक पॉइंट। उस चैप्टर को घोट के पी जाओ, अच्छे से सॉल्व करो, कई बार सॉल्व करो। तो मॉक टेस्ट का मतलब तो हुआ वही कि आपने वीकनेस देखी और उस पर काम किया, फिर अगली बार आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये बेस्ट ऑफ द टाइम टेबल है जो मैं आपको बता सकती थी, बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, आप कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इसको फॉलो कर पाएंगे। किस स्लॉट में पढ़ना है वो आप अपने आप देखिए, आप इसको कैसे कर पाएंगे वो आप अपने आप देखिए। मेरा सब्जेक्ट्स जो मेन है वो मैथ्स है, इसलिए मैथ्स का जो 2019 का यूपी टीजीटी का पेपर है उसका सॉल्यूशन चैप्टर पर आ रहा है प्रैक्टिस सेट के रूप में। अगर आप मैथ्स के एस्पिरेंट हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख सकते हैं। तैयारी आप लगातार करते रहिए। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए तैयारी करना आपका काम है और फल देना ईश्वर का काम है। तो एक होता है आपकी तैयारी, आप कितनी मेहनत करते हो, और एक थोड़ा सा फैक्टर उसमें लक का भी होता है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपकी 90% तैयारी है और 10% लक नहीं है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, ये 10% आपके साथ है, लेकिन जब तक आप इसमें 90% नहीं मिलाओगे 100% कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो और ये भी कहते हैं कि लगातार अगर कोई प्रयास कर रहा है, बहुत असफलताएं उसे मिल चुकी हैं, तो सब्र रखो, उसे सफलता भी ज़रूर मिलेगी। ऐसा अभी तक कोई ही केस हुआ होगा कि लगातार किसी ने प्रयास किया है, उसको उसकी मंजिल नहीं मिली है, तो मिली है, चाहे देर से मिली है। तो मैं यही कहूँगी कि आप तैयारी करो, अभी से शुरू करो, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, थोड़ी थोड़ी सब मिला भी दें तो बहुत सारी बन जाती हैं, मेरा मतलब ये है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मकसद आज का यही था कि आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बताया जाए जिससे आप थोड़े से मोटिवेट हों, और चाहे एक शुरुआत में 1 घंटा ही पढ़ना शुरू करें, पर पढ़ना शुरू करें। अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो
आने वाला टाइम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज़ का कुछ अता पता नहीं है। तो जब वैकेंसीज़ हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए, टाइम का फ़ायदा उठाइए। बाकी आपके ऊपर है आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।